ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। श्लोक संख्या 20। अयम भुवः मंडलम आ उदय अद्रेहे गोप्ता एक वीरः नरदेव नाथः आस्थाय जैत्रं रथम आत्तचापः पर्यस्यते दक्षिणतः यथा अर्कः। अयं भुवो मंडलमोद्रयाद्रे गोप्तैकवीरो नरदेवनाथः आस्थाय जैत्रं रथमात्तचापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः। शब्दार्थ अयम यह राजा भुवः जगत का मंडलम गोलक आ उदय अद्रेहे उदयाचल से जहाँ सबसे पहले सूर्य दिखता है गोप्ता रक्षा करेंगे एक अद्वितीय वीरः शक्तिशाली नरदेव समस्त राजाओं का मानव समाज में देवों का नाथः स्वामी आस्थाय स्थित होकर जैत्रम विजयी रथम उनका रथ आत्तचापः धनुष धारण करते हुए पर्यस्यते प्रदक्षिणा करेंगे दक्षिणतः दक्षिण दिशा से यथा जिस प्रकार अर्कः सूर्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यह राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होंगे जिससे इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। वे अपने हाथ में धनुष धारण करके अपने विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। तात्पर्य इस श्लोक के यथार्क शब्द से सूचित होता है कि सूर्य स्थिर नहीं है वरन अपनी उस कक्षा पर भ्रमण करता है जिसे श्री भगवान ने नियत कर रखा है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत के अन्य अंशों से भी होती है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कहा गया है कि सूर्य अपनी कक्षा पर 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता का कथन है यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रः। सूर्य अपनी कक्षा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार घूमता है। निष्कर्ष यह है कि सूर्य किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। जहाँ तक पृथु महाराज का प्रश्न है यहाँ यह सूचित होता है कि उनकी प्रशासनिक शक्ति संसार भर में फैलेगी। हिमालय पर्वत को उदयाचल या उदयाद्रि कहा जाता है क्योंकि यहीं सूर्योदय सर्वप्रथम दिखता है। यहाँ यह कहा गया है कि पृथ्वी पर पृथु महाराज का शासन हिमालय पर्वत को भी लांघ करके सभी समुद्रों तथा महासागरों तक फैलेगा। दूसरे शब्दों में उनका राज्य समस्त लोक में होगा।
इस श्लोक का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द नर देव है। जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णित है, योग्य राजा, चाहे वह राजा पृथु हो या अन्य कोई, जो राज्य पर आदर्श राजा की भांति शासन करता है, उसे मनुष्य रूप में ईश्वर समझना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा को श्री भगवान के समान सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वह नारायण का प्रतिनिधि होता है और नारायण भी नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसीलिए उसे नाथ अर्थात स्वामी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि श्रील सनातन गोस्वामी भी नवाब हुसैन शाह को नरदेव के समान सम्मान देते थे। यद्यपि नवाब एक मुसलमान था, अतः राजा या राज्य के प्रधान को राज्य पर शासन करने में इतना निपुण होना चाहिए कि नागरिक उसे मानव रूप में ईश्वर की भांति पूजे। किसी भी सरकार या राज्य के अध्यक्ष की यही पूर्ण अवस्था है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बंदीजन महाराज पृथु का गुणगान कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और गुणगान करते हुए राजा पृथु भविष्य में क्या क्या क्रियाकलाप करेंगे, तो उसकी एक प्रकार से यहाँ पर इन श्लोकों में हम देख रहे हैं कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो कि भगवान का साहित्यावतार है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। एक एक शब्द जो है वो भगवान का ही ये स्वरूप बताया गया है। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाशय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। कि भगवान का ये स्वरूप क्या है, भगवान के ही समान जो है महान है। कृष्ण तुल्य विभु सर्वाशय, और हर एक शब्द जो है, हर एक इसका अक्षर कृष्ण से अभिन्न है। तो जैसे यहाँ पर राजा पृथु के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है कि भविष्य में वो क्या क्या क्रियाकलाप करेंगे, और आगे चल कर के हम देखेंगे कि ये जो भी भविष्यवाणी बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो वो सारे क्रियाकलाप, सारे गुण उनमें पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर एक भविष्यवाणी की जा रही है और महाराज पृथु के चरित्र में ऐसे गुणों को हम नहीं देखेंगे, या जो उनके कार्यों का वर्णन किया जा रहा है कि वो ऐसा करेंगे, तो वो हम नहीं देखेंगे। नहीं, जो भी वर्णन हो रहा है वो सब कुछ क्या है, राजा पृथु के जीवन में हम देख सकते हैं कि उनके जीवन से वो घटित होगा, आगे होगा, आगे के श्लोकों में वर्णन आएगा। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसमें अनेक प्रकार की भविष्यवाणियाँ हम देखते हैं कि भविष्य में क्या होगा वो वर्णन किया गया है। तो जो भी भगवान और भगवान के ऐसे महान भक्त जो कि भगवान के ही समान होते हैं, वो जो भी भविष्यवाणियाँ करते हैं उनमें कभी भी कोई त्रुटि नहीं होती। क्यों त्रुटि नहीं होती? क्योंकि भगवान हमेशा पूर्ण होते हैं, भगवान के भक्त भी हमेशा पूर्ण होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के अंदर जो दोष बताए गए हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव आर्स बिग वाक्य नहीं दोष, यही सब कि जो महान जन हैं उनके अंदर ये सब चार प्रकार के दोष नहीं पाए जाते। एक साधारण बद्ध जीव है, उसके अंदर ये दोष होते हैं, वो भ्रमित होता है, गलती करता है, दूसरों को धोखा छल कपट करने की प्रवृत्ति होती है और अपूर्ण उसकी इंद्रियां होती हैं। तो इसलिए हमेशा अज्ञान में रहने की, अज्ञान में होने की उसके अंदर संभावना है। लेकिन भगवान
के अंदर ये दोष नहीं पाए जाते। और ऐसे जिन्होंने कि भगवान को प्राप्त कर लिया है, जो भगवान के भक्त हैं, तो उनके अंदर भी ये दोष नहीं पाए जाते। इसलिए महान जो भक्त होते हैं, ऋषि होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ, है ना, कि वो त्रिकालदर्शी होते हैं, अर्थात भविष्य के बारे में जानते हैं। ये सब ऋषि मुनि भगवान के भक्त, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकट हुआ तो उनके बारे में भी जो चैतन्य महाप्रभु के नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, तो उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की कि ये महान कार्य करेंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं भक्तिमोहन ठाकुर महान आचार्य, उन्होंने शिल प्रपाद के बारे में भविष्यवाणी की, है ना, कि महान चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त आएंगे जो सारे विश्व में एक कृष्ण भावनावर्त आंदोलन को फैलाएंगे। तो वो भविष्यवाणी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र हम भविष्यवाणियाँ देखते हैं। 12वें स्कंद में जब वर्णन किया जा रहा है राजा परीक्षित के वंश का, कि राजा परीक्षित में आगे चल कर के अलग अलग राजा होंगे, उनके पुत्र जन्मेजय और उनका वंशावली का वर्णन, और फिर उसमें मगध वंश, मौर्य वंश, उससे पहले जो है महानंद का राजा नंद वंश का वर्णन है, पद्म महापद्म। तो वहाँ पर जो है चाणक्य पंडित के बारे में भी भविष्यवाणी आ रही है कि एक ऐसा जो है ब्राह्मण प्रकट होगा जो कि ये पूरे नंद वंश का विनाश करेगा। तो उसको आधुनिक इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं, है ना। चाणक्य पंडित बहुत ही प्रसिद्ध है, कौटिल्य उनको कहा गया है, उनका नीति शास्त्र, है ना। तो इस प्रकार से वो भविष्यवाणी हम देखते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी है कि भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, तो वो भी हम देखते हैं भगवान बुद्ध का प्राकट्य होता है। और कलयुग में जो है क्या होगा उसका भी भविष्यवाणी की गई है। तो वो जो भविष्यवाणी की गई विशेष रूप से एक राजा के संदर्भ में की गई कि कलयुग में कैसे राजा होंगे और क्या उनकी स्थिति होगी। उस राजा जब सही रूप से कार्य नहीं करेंगे तो प्रजा का क्या होगा, वो सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। और अभी तो केवल कितना समय व्यतीत हुआ है, 5000 साल ही व्यतीत हुए, है ना, भगवान के जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हुआ। तो उसी में ये सारी भविष्यवाणियाँ हम देख सकते हैं कि वो सब कुछ प्रकट हमें दिखाई दे रहा है। आगे तो और उसका 100% रूप हमें दिखाई देगा, है ना, लेकिन अभी भी ये रूप हम देख रहे हैं। जैसे भागवतम में वर्णन किया गया, ततश्चानुदिनम धर्मम सत्यम सोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षत्रायुर्बलम स्मृति ही, कि कलयुग में जो अच्छे गुण हैं वो सभी कम हो जाएंगे। ततश्चानुदिनम धर्मम, धर्म लोग भूल जाएंगे। धर्म का पालन आज किस लिए करते हैं? केवल अपने नाम के लिए, है ना, धर्म ध्वजी होने के लिए केवल धर्म का पालन किया जाता है, और इसके अलावा कोई भी उद्देश्य नहीं। लोग जाने हम कि हम क्या हैं, धार्मिक हैं, लेकिन जो भी धर्म का पालन करते हैं वो अगर वास्तविक उनका चरित्र देखे तो सारे नंबर 1 के गुंडे, नंबर 1 के मवाली है ना, ऐसे ही सारे लोग होते हैं। अभी देखिए कल ही में आ रहा था, है ना, तो बड़ी बड़ी जो है दुर्गा जी की मूर्तियां लेकर के ट्रैक्टर में चढ़ा करके लाइन से पूरा सब लोग लेकर के आ रहे हैं, और सारा जो है डीजे पर हुड़दंग मचा रहे हैं, और कुछ तो वहीं लड़ने लगे, है ना। अभी तो दुर्गा जी बैठी भी नहीं, उनकी स्थापना भी नहीं हुई, और आपस में अभी लड़ाई हो गई उनके अंदर है ना। तो ये हम तो बाद में फिर क्या होगा, और बाद में तो देखते ही हैं कि उस बीच में भी वो क्या करते हैं नवरात्रि के समय में, है ना, और उसके बाद में क्या करते हैं, तो पूरा इंद्रिय भोग के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो चरित्रवान लोग हैं वो सब ये कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल दिखाने के लिए कि हम कितने धार्मिक हैं, है ना, हम ऐसे बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। तो कलयुग में ये धर्म का आयोजन किया, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है ना, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जो वास्तविक धर्म है उसके बारे में कुछ भी उनको ज्ञान नहीं, कुछ भी पता नहीं, है ना, कि धर्म किसे कहा गया। तो ये हम देख रहे हैं कि कलयुग में धर्म का
ह्रास हो रहा है। फिर सत्यम, सत्यता तो है ही नहीं पूरी तरह से जो है नष्ट हो गई है। लोग झूठ बोलने में नंबर 1 है ना, कि कैसे हमें दूसरों को घुमाना है, दूसरों से झूठ बोलना है। और मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, झूठ बोलने में, है ना, क्योंकि सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा हम कहाँ पर हैं, क्या है। तो किसी भी स्थिति में कुछ भी हम कभी भी झूठ बोलते। तो ये हम देखते हैं कि सत्यता जो है लोगों के अंदर नहीं है, बात बात पर झूठ बोलते हैं। पुस्तक वितरण में हम जाते हैं, पिताजी अंदर ही होते हैं और बालक को भेजते हैं बाहर, जाओ उनको बोल दो कि पिताजी तो नहीं है ना, या बाथरूम में है तो कितना लोग झूठ बोलते हैं। बचपन से बच्चे को सत्य की शिक्षा देनी चाहिए, उसकी जगह झूठ बोलना सिखाते हैं, जिससे कि हमें भगवत गीता ना लेना पड़े। कितना दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का तो सत्यम है ना, सत्यता नहीं है। फिर सोचम अर्थात पवित्रता तो बिल्कुल बची नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है स्नानमेव प्रसाधनम, है ना। लोग बस कुछ परफ्यूम लगा लेंगे, कुछ कॉस्मेटिक्स लगा लेंगे, तो उसको सोचेंगे कि हमने स्नान कर लिया है, हम पवित्र हो गए हैं। इसको कहते हैं कौवा स्नान, है ना। कुछ जल जो है छिड़क लेंगे तो हो गए हमारा, हम शुद्ध हो गए। स्नान करना तो भूल ही गए लोग। हम देखते हैं शहरी जीवन में महीनों, क्योंकि पानी बचाना है ना, सेव द वाटर तो इसलिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। और स्नान नहीं करेंगे तो फिर शरीर जो है वो दुर्गंध फैलाएगा। तो इसलिए फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे परफ्यूम, डिओ, है ना, अलग अलग प्रकार की वैरायटी सारी, तो वो उसमें सहायता प्रदान करते हैं उनको। तो इस प्रकार से जो है शुद्धता कुछ भी बची नहीं लोगों के अंदर। क्या करना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, बैठना है, ये भी हम देखते हैं। लोग खाने के बाद जो है हाथ नहीं धोते, है ना। और फॉरेन में तो जाएंगे तो वहाँ पर टॉयलेट के अंदर पानी होता ही नहीं है ना। तो वो इंडिया में भी आ रहा है, इंडिया के अंदर भी अभी ऐसी टॉयलेट बन रही है जहाँ पर पानी की कोई आवश्यकता नहीं है तो इस प्रकार से हम देखते हैं शुद्धता जो है, सोच लोग कुछ भी नहीं जानते। सत्यम, सोचम, फिर क्षमा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है, ईर्ष्या द्वेष कूट कूट कर भरा हुआ है। कोई भी ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं। तो जैसे ही कुछ होता है थोड़ा सा बस लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। क्षमा करने की भावना किसी के अंदर बची नहीं है कि किसी को हमें क्षमा करना है, किसी पर कृपा दिखानी है, नहीं। तो इसलिए क्षमा का गुण भी चला गया। सत्यम, सोचम, क्षमा। फिर दया भी नष्ट हो गई है ना। कितना हम देख रहे हैं मांसाहार लोग जो है अपनी जीवा की तुष्टि के लिए खा रहे हैं, तो गायों की हत्या, निर्जीव पशुओं की हत्या। तो इस प्रकार से दया की भी कोई भावना नहीं है। और आयु, बुद्धि, स्मृति, है ना, स्मृति का पूरा सबका विनाश हो गया है। लोग बार बार पढ़ने पर, याद करने पर भी उनको याद नहीं रहता है। कई बार भक्त भी पूछते हैं कि बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, पूजी याद ही नहीं रहता हमें, कैसे याद रहे, है ना, याद कैसे हम रख पाएँ, कैसे स्मृति। तो ये स्मृति का भी क्या हो गया है, विनाश। तो ये अच्छे गुण जो हैं वो क्यों, इंद्रिय भोग करने के कारण नष्ट होते जा रहे हैं। जितना हम इंद्रिय भोग में प्रवृत्त होंगे उतना सारे सद्गुणों का क्या होता जाएगा, विनाश होता जाएगा। और जितना इंद्रिय भोग को हम त्याग करेंगे, अपने जीवन में वैराग्य अपनाएंगे, तो उतना जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, वो हमारे अंदर आएंगे। तपस्या की भावना से, तपस्या करने से सारे सद्गुणों का विकास होता है। और अगर किसी में बहुत ही महान गुण है, वो भी व्यक्ति अगर इंद्रिय भोग में लिप्त होता है तो सारे महान गुण उसके नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भागवतम में भविष्यवाणी है, वो हम देख रहे हैं, है ना। और फिर वंशावली का वर्णन करते हुए आगे वर्णन किया गया है कि जो समाज में राजा है, जिनको कि वास्तव में आदर्श होना चाहिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं एक विशेष शब्द
यहाँ पर आ रहा है गोप्तेक वीरो नर देवनाथ, कि जो महाराज पृथु होंगे वो क्या है, नर के रूप में देवता होंगे, नर देव। इसलिए राजा को क्या कहा गया है, नर देव। भगवान का वो प्रतिनिधि होता है। भगवान भगवता में कहते हैं नरानाम च नराधिपम, कि सभी मनुष्यों में जो नराधिपम, जो राजा है वो मैं स्वयं हूँ। भगवान का ही वो प्रतिनिधि वास्तव में कर रहा है। जैसे भगवान प्रकट होकर के इस जगत में धर्म की स्थापना करते हैं, है ना, इसलिए भगवान का प्राकट होता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म अर्थात भक्ति, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेन परपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है उसको स्वीकार करने से धर्म की शुरुआत होती है। तो इसलिए भगवान आते हैं, तो भगवान के प्रतिनिधि का भी ये कर्तव्य होता है कि कैसे समाज में उस धर्म की स्थापना करे, है ना, सभी को इस प्रकार से प्रजा का कल्याण करने की वो भावना करे, या प्रजा पर ऐसे शासन करे कि जिससे प्रजा स्वाभाविक रूप से भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित हो, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित हो। तो ये राजा का सबसे प्रमुख कर्तव्य, इसलिए उनको नरदेव, है ना, इस प्रकार से सम्मान ऐसे आदर्श राजा को वैदिक संस्कृति में दिया जाता था। सभी देते थे उनको, क्योंकि भगवान के वो प्रतिनिधि स्वरूप हैं। तो भगवान के ही समान उनको सम्मान दिया जाता है। जैसे गुरु हैं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि हमें भगवान के पास वो लेकर के जाते हैं। अगर हम उनके उपदेशों का पालन करेंगे, उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे, तो निश्चित है कि हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान के ही समान गुरु को सम्मान देना चाहिए, उनका आदर सत्कार होना चाहिए। तो ऐसे ही राजा भी भगवान की तरफ से, इसलिए राज ऋषि उनको कहा गया है ना, कि भगवान जो हैं राज ऋषियों के माध्यम से समाज में धर्म की स्थापना करते हैं। तो राजा पृथु जो हैं इस पृथ्वी पर ऐसे राजा थे, कलयुग के राजाओं जैसे नहीं। कलयुग के राजा कैसे हैं, उनका वर्णन भागवतम में जो है किया गया है कि जिसके पास बल होगा, है ना, कारणम बल में बचे, तो बल से वो क्या बन जाएगा, बल और धन से, है ना, वित्तमेव कलो नाम। एक कलयुग में धन को ही बड़प्पन मान लिया जाएगा। जिसके पास धन है वो बड़ा व्यक्ति, उसके अंदर सारे सद्गुण हैं, भले ही ये सब नहीं हो। देखते ना आज हम, जिसके पास धन है उसको बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है, सच्चरित्र और सद्गुण वाला, भले ही वो सारे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हों। और जिनके पास धन है उन्हीं को धर्म न्याय व्यवस्था, धन और बल है, और जहाँ पर धन है वहीं पर बल है ना, तो उन्हीं को क्या मिलता है, फिर न्याय मिलता है, धर्म न्याय व्यवस्था। जो जिसके पास धन नहीं है, रिश्वत नहीं दे सकता, अगर घूसखोरी, तो उसको तो न्याय मिल ही नहीं पाएगा, है ना, ये हम देखते हैं। और जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं तो वो कुछ भी नहीं होता उनका, बड़े बड़े घोटाले करके भी बाहर घूमते फिरते हैं। और छोटे मोटे चोर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया तो वो अंदर बाहर होते रहते हैं, जेल के अंदर हम देखते हैं उनको अंदर बाहर करते रहते हैं। तो ये सारा कलयुग में हो रहा है। क्यों? क्योंकि शासन नहीं है। ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी क्या हैं, दस्यु प्रायसु राजसु, है ना। जब राजा जो हैं चोर है तो फिर प्रजा भी क्या होगी, चोर की जैसी होगी। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। उसी प्रकार से गुण आते हैं। वैदिक संस्कृति में भगवत भक्त जो है राजा होते थे, तो प्रजा भी सारी क्या होती थी, भगवत भक्त होती थी, है ना। भक्ति के अलावा दूसरा कार्य करने की वो सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमें इंद्रिय भोग में प्रवृत्त होना है। और कलयुग में जब देखते हैं कि राजा ही हमारे ऐसे हैं तो फिर हम क्यों करें, है ना। प्रजा भी सारी इंद्रिय भोग में होती है। तो इस प्रकार से ऐसे जो हैं कलयुग के राजा हैं। और भविष्यवाणी की गई है कि आगे चलकर जो राजा हैं
क्योंकि कोई उनके अंदर गुण नहीं है, भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे वो प्रजा पर कहर ढाएंगे कि प्रजा जो है सब कुछ अपना घर बार छोड़ करके वन में भाग जाएगी, है ना। अभी भी हम देख रहे हैं युद्ध जो है हो रहा है ना, रूस और उसका तो युद्ध बहुत समय से चल रहा था, अभी एक नया और चालू हो गया दो देशों के बीच, है ना। तो वहाँ पर काफ़ी बमबारी हो रही है और काफ़ी नुकसान जो है हो रहा है। तो ऐसे आए दिन, क्योंकि सबका उद्देश्य इंद्रिय भोग है, तो वो इंद्रिय भोग के लिए युद्ध होंगे, लड़ेंगे सब लोग आपस में। तो इससे नुकसान किसका, हानि किसकी है? प्रजा। प्रजा जो है वो क्या है, इसमें पिस जाती है, प्रजा का विनाश हो जाता है। तो इसलिए बताया गया है, प्रजा ही लुब्धे राजन निर्घन्यर दस्यु धर्म भी आच्छिन्न दार द्रविना यस्यन्ति गिरिकाननम, कि इस प्रकार से ऐसे राजाओं के द्वारा सताए जाने पर प्रजा जो है वो और उनकी पत्नियां, बच्चे सब कुछ छीन ले जाने पर लोग जो हैं वन में भाग जाएंगे, वन में चले जाएंगे। और वन में जाकर के फिर क्या करेंगे? साक मुलामुस छोद्र फल पुष्पादिष्ट भोजना, वहाँ पर जो है साग खाएंगे, है ना। फल जो उत्पन्न हो जाएंगे, क्यों वास्तव में फल तो उत्पन्न होंगे ही नहीं, कलयुग में बताया कि वृक्ष फल देना बंद कर देंगे। तो जो कड़वे फल होंगे, है ना, केवल करेले का जूस ही पीने को मिलेगा बस वहाँ पर। साग मूला जड़ी बूटी, है ना, खोद कर अगर निकाल लेंगे तो फिर वो खाने को मिल जाएगा। छोद्र फल पुष्पादिष्ट, पत्तियाँ खाएंगे, है ना, क्योंकि अगर भूखे रहेंगे तो फिर क्या है, फल नहीं मिलेंगे तो क्या, पत्तियाँ ही खाना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से बताया गया है, आच्छिन्न दार दिवना यस्यन्ति गिरिकान। और अनावृष्टिया, अनावृष्टि होगी, है ना, अर्थात अत्यधिक बारिश, बारिश के समय में अत्यधिक बारिश निरंतर, और गर्मी के समय में ऊपर से भी धूप, 12 आदित्य एक साथ जो है ताप देंगे, है ना, एक सूर्य नहीं 12 सूर्य एक साथ, और नीचे से जो है भी अग्नि प्रज्वलित होगी शेषनाग के फनों से, तो धरती भी पूरी तपेगी। इस प्रकार से पूरा वर्णन किया। और ऐसे जो प्रजा है दुर्भिक्ष कर पीड़िता, कर लगाए जाने से जो है वो सताई जाएगी, इतना कर दिया जाएगा कि कमाई तो कुछ होगी नहीं, है ना। आने वाले समय में 100% जो आप कमा रहे हो पूरा तो कर में ही चला जाएगा, टैक्स में ही चला जाएगा। अभी भी हम देखते हैं कितना % टैक्स में ही चला जाता है, हाथ में तो बहुत ही कम आता है। लोग मेहनत कर रहे हैं गधे के जैसे 15 घंटे 20 घंटे, लेकिन सारा अलग अलग ये टैक्स ये सब कुछ देना है। और कुछ समय के बाद तो ऐसा होगा कि मेहनत आपको करनी है लेकिन आपके पास में कुछ भी नहीं आएगा, है ना, सब सरकार जो है टैक्स के रूप में लेगी, और उसको फिर प्रजा के कल्याण के लिए नहीं लगाएगी। टैक्स बताया गया है राजा के लिए, आदर्श राजा के, लेकिन वो प्रजा के लिए, कल्याण के लिए, हितार्थ लाभ के लिए लेना चाहिए, और उससे फिर प्रजा का कल्याण करना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं वो प्रजा का कल्याण नहीं होता, स्वयं का वो कल्याण करते हैं, है ना, स्वयं अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे जो हैं कलयुग के ये सब भविष्यवाणियाँ की गई, तो वो सब हम देख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो भी भागवतम में भविष्यवाणियाँ हैं, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है ना। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं जो कि भगवान के भक्त हैं, जिनमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो हर चीज़ क्या है, परम सत्य है, उसको इस सत्य के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे ही जो पृथु महाराज के गुणों का भी वर्णन हो रहा है, तो वो भी पूर्ण रूप से उस प्रकार से कार्य करेंगे। जैसे यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि पृथु महाराज ने अपने रथ पर चढ़कर क्या किया, आगे चल कर के वर्णन आएगा कि उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, और पृथ्वी से जो कि पृथ्वी धरती माता ने सारे सब अच्छे गुणों को, औषधियों को अपने अंदर समेट लिया था, तो उन सब को उन्होंने बाहर निकाला। और पृथु महाराज जब रथ पर चढ़ करके उन्होंने भ्रमण किया, कैसे भ्रमण किया, सूर्य की तरह यहाँ पर वर्णन आ रहा है, जैसे सूर्य अपनी कक्षा में भ्रमण करता है। तो सूर्य एक 6 मास जो है उत्तरायण, 6 मास दक्षिणायन, ऐसे 2 दिशा में सूर्य की गति होती है, तो उसके कारण ही उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो ऐसे सूर्य जिस प्रकार से गति
करते हैं सूर्यदेव, है ना, रथ पर चढ़ करके, उसी प्रकार से महाराज पृथु ने भी सारे संसार में रथ पर चढ़ करके पूरा भ्रमण किया। और भ्रमण करने से उनका जो रथ का पहिया जब पृथ्वी पर चला तो उसका प्रभाव क्या हुआ, उसके प्रभाव से जो है 7 समुद्र बन गए, है ना। ये एक समुद्र है हम जो देखते हैं संसार में यहाँ पर, खारे पानी का समुद्र। बाकी के और भी समुद्र बताए गए हैं इसी पृथ्वी लोक में ही, जो कि हम अभी नहीं देख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारी दृष्टि नहीं है। उसको देखने के लिए एक प्रकार की शुद्धता चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना। लेकिन इसी पृथ्वी लोक में ही, इसी परिमंडल में ही अलग अलग समुद्र उनके रथ के पहिए से बने। तो खारे पानी का समुद्र, दूध का समुद्र, है ना, अलग अलग समुद्र बताए गए हैं। गन्ने के रस का समुद्र है, मदिरा का समुद्र है। तो ऐसे सारे समुद्र तो उन्होंने पूरे पृथ्वी को इस प्रकार से, परिमंडल को अलग अलग भागों में महाराज पृथु ने बांटा, इसलिए उनको आदि राज कहा गया है ना। वास्तव में आदि राज, सबके राजाओं के राजा तो भगवान हैं। तो पृथु महाराज भी भगवान के ही सत्तावेश अवतार हैं, है ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए आदि राज कि कैसे शासन, आदर्श शासन कैसे होना चाहिए, जैसे अलग अलग शक्ति के रूप में भगवान अपने अवतारों को प्रकट करते हैं। तो राजा पृथु जो हैं वो भगवान की शासन शक्ति के अवतार माने जाते हैं। जैसे नारद जी भगवान की भक्ति शक्ति के अवतार हैं, व्यासदेव जी शास्त्र की रचना करने की शक्ति से प्रवृत्त हैं। तो ऐसे ही पृथु महाराज शासन शक्ति, कैसे शासन होना चाहिए आदर्श, उसका वो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इसलिए उनको आदि राज कहा जाता है कि सभी राजाओं को महाराज पृथु के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे हमें राजा होना चाहिए, किस प्रकार से हमें कहा। तो राजा का एकमात्र जो कर्तव्य है सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या है कि राजा जो होता है वो सारे समाज का, सारी प्रजा का सेवक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गुण। सर्वप्रथम भगवान का सेवक, है ना, उसको अपने आप को समझना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, ये पूरी भावना होनी चाहिए। और भगवान के सेवक के रूप में जब वो भावना होगी तो फिर वो समझ पाएगा कि प्रजा जो है वो भी क्या है, सब भगवान के सेवक हैं। तो मेरा कर्तव्य है कैसे सारी प्रजा को मैं भगवान की सेवा में नियोजित करूं, उनको लगाऊं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जैसे भक्तों के अंदर भी एकमात्र यही भाव होना चाहिए, केवल सेवा का, सेवा के अलावा और कुछ भी दूसरी इच्छा, दूसरा भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। भागवतम में बहुत ही सुंदर वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वृत्तासुर कहते हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम्बा समंजस्त्वा विरहीय कांक्षे। कि हे भगवान, न नाक पृष्ठम, मुझे जो है ध्रुव लोक की कोई कामना नहीं है ना, और ना ही मुझे न पारमेष्ठम अर्थात ब्रह्मा जी और इंद्रलोक की भी मुझे कोई भी कामना नहीं, न सार्वभौमम, मुझे आप सारे संसार का जो है एक छत्र राज्य दे दीजिए, तो पूरी पृथ्वी का सम्राट बनने की भी कोई मेरी इच्छा नहीं है। न रसाधिपत्यम, न नीचे के लोकों का मुझे स्वामी बनना है। न योग सिद्धिर पुनर्भवम्बा, योग के माध्यम से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो उन सिद्धियों की भी मुझे कोई भी कामना नहीं है। समंजस्त्वा विरहीय कांक्षे, और आपके चरण कमलों को छोड़ करके मुझे आपसे एक होना, लीन होना, समंजस अर्थात मुक्ति की भी मुझे, मोक्ष की भी कोई भी कामना नहीं है। तो फिर क्या चाहते हैं? तो महाराज जो वृत्तासुर है वो कहते हैं कि अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्नम यथा बत सत्रा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषुतम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दी द्रक्षते त्वाम। कि जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा, जो ऐसे पक्षी जो कि अभी घोंसले में ही हैं, जिनके अभी पंख नहीं निकले हैं, तो वो अपनी माता के जो है लौटने की प्रतीक्षा करते हैं कि कब माता आएगी और उन्हें भोजन देगी। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्नम यथा बत सत्रा क्षुधार्ता, जैसे
एक रस्सी से बंधे हुए छोटे छोटे जो बछड़े हैं वो अपनी माता जो है गाय का दूध दुहे जाने की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे कि उन्हें दुग्धपान करने का अवसर प्राप्त हो। प्रियम प्रिय विभूषितम विषन्ना, जैसे किसी का अगर पति है वो बाहर गया हुआ है बहुत समय के लिए, तो वो कैसे अपने प्रिय के लौटने की प्रतीक्षा करती रहती है, जिससे कि उनकी सेवा कर सके, उनको संतुष्ट कर सके। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि मेरी एकमात्र जो इच्छा है वो क्या है, मनो अरविंदाक्ष दीदृक्षते स्वाम, केवल मैं आपके अपने मन में जो है आपके चरण कमलों को स्थापित करना चाहता हूँ, जिससे कि हमेशा आपकी सेवा कर सकूँ। तो ये सेवा का भाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वृंदावन का जो भाव है वो क्या है, भगवान की सेवा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सेवा के बिना जो है वृंदावन का कोई भी अर्थ नहीं। वृंदावन का अर्थ ही वृंदावन अर्थात सेवा। बिना सेवा के हम वृंदावन को समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सारे वृंदावनवासी जितने भी हैं वो सब एकमात्र उनका उद्देश्य केवल कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता, है ना। इसके अलावा और कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए महाभाग्यशाली है, उनको बताएगा अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्रम पूर्वानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कि कितने ये भाग्यशाली हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नंद ब्रजो कसाम, कि जिनके आंगन में पूर्ण ब्रह्म सनातनम, भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण ब्रह्म है ना, सनातन ब्रह्म है, वो उनके मित्र बने हुए हैं, है ना, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके द्वारा उनका लालन पालन हो रहा है। तो ये हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है ना। सेवा के अलावा वो कुछ भी नहीं जानते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक भक्त के अंदर भी क्या है, इस प्रकार से ये सेवा की भावना होनी चाहिए, है ना। और सेवा में क्या होता है, जब सेवा करते हैं तो फिर उसके साथ स्वाभाविक है कि कष्ट भी प्राप्त होते हैं, उसमें समस्या भी आती है ना। कुछ हमें कष्ट भी होंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन एक भक्त जो है उससे विचलित नहीं होता। उन दुखों से, उन कष्टों से जब प्रगाढ़ प्रेम होता है, जैसे वर्णन किया गया है माधवेंद्रपुरी के संदर्भ में, प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार, कि जब प्रगाढ़ प्रेम होता है तो फिर निज दुख और विघ्न का क्या है वो विचार नहीं करते भक्त जो है ना। जिनके अंदर प्रगाढ़ भगवान के लिए आसक्ति होती है, भगवान के लिए प्रेम होता है। तो हम देख सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी को भगवान ने आदेश दिया कि मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, मेरे लिए जो है चंदन लेकर के आइए। तो परिश्रम करके और गए, वो चंदन लेकर के आए, है ना। और भगवान को उन्होंने चंदन अर्पण किया, भगवान प्रसन्न भी हुए। तो बहुत ही सुंदर वहाँ पर माधवेंद्रपुरी के बारे में कहा गया है, बहु परिश्रम चंदन रेमुना आनील, कि बहुत परिश्रम के बाद जो है चंदन कहाँ पर आया, रेमुना में, है ना, छींचोर गोपीनाथ को लगाने के लिए। तो इस प्रकार से जब माधवेंद्रपुरी लेकर के आए, बहु परिश्रम चंदर रेमुना आनीलो आनंद वाड़ीलो मनो दुख ना गनीलो, कि उससे जो है उनका आनंद में वृद्धि हुई, आनंद बढ़ा, लेकिन दुख ना गनीलो, कितने उससे कष्ट प्राप्त हुए, कितने दुख प्राप्त हुए, वो उन्होंने कोई भी गिनती नहीं की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, उसमें कुछ कष्ट विघ्न आ जाते हैं, तो फिर हम दूसरों को क्या होता है, कितनी समस्या के बाद मैंने ये सेवा की कितने मुझे कष्ट, आपको पता भी है कितने मुझे कष्ट आए, कितनी मुझे समस्या हुई है सेवा करने में। तो हम जो है सेवा की गणना नहीं करते हैं, है ना, भगवान के आनंद को नहीं देखते हैं, केवल अपने दुखों को ही गिनते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। माधवेंद्रपुरी ने क्या है, दुख ना गनी लो, उनको जो है इतने दुख प्राप्त हुए, उन्होंने उनकी कोई भी गणना नहीं की, केवल उनका आनंद जो है बड़ा, आनंद बड़ी ले मन।
तो ये एकमात्र प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में सेवा करने में ही प्रसन्नता है। इसलिए बताया गया ये क्या है, इसको स्वरूप सिद्ध आनंद बताया गया है। जीव का क्या है, ये स्वरूप सिद्ध आनंद है। जब वो स्वरूप में स्थापित होगा तभी उसको आनंद प्राप्त होगा, स्वरूप सिद्ध आनंद। तो स्वरूप क्या है जीव का, स्वरूप जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, है ना। जो दास हैं हम, वो हमारी स्वरूप सिद्धि है, उसी में एकमात्र आनंद है। तो इसलिए हमेशा इस भाव को, इस इच्छा को हम जो है कैसे विकसित करें, है ना, कि कैसे भगवान को हम अपनी सेवा से संतुष्ट कर पाएँ, भगवान को हम प्रसन्न कर पाएँ। इसके अलावा और कोई दूसरा हमारा उद्देश्य नहीं रह जाए। वृंदावन वासियों के पद चिन्हों पर हम कैसे चल करके कार्य करें। तो यही भावना क्या है, एक राजा के अंदर भी होनी चाहिए। जो राजा होता है उसको अपने आप को समझना चाहिए कि मैं प्रजा का किंकर सेवक हूँ, है ना। राजा मैं बाद में हूँ, राजा की मुझे जिम्मेदारी दी है, लेकिन वो भी एक सेवक के रूप में, कि जिससे कि मैं इस पद पर रह करके और कैसे सारी प्रजा की सेवा कर पाऊँ। वो सेवा के अतिरिक्त राजा का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। स्वयं अपने जीवन में आनंद, इंद्रिय भोग, है ना, कोई दूसरा कुछ विचार करना नहीं। सबसे पहला जो कर्तव्य है उनके लिए प्रजा की संतुष्टि, प्रजा का कल्याण, ये एकमात्र राजा का प्रथम। उसके लिए चाहे उन्हें कितना ही त्याग करना पड़े, कितने ही कष्ट लेना पड़े, तो वो सब लेने की आवश्यकता है। लेकिन अगर सही भावना में स्थित हैं तो वो कष्ट भी, त्याग भी क्या होंगे, उनके लिए आनंद होंगे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में वर्णन करते हैं, तुम्हारा सेवाए दुख होए जत सही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाश है अविद्या दुख। कि आपकी सेवा में जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी मुझे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या है, वास्तव में परम संपत्ति है मेरे लिए, है ना। तुम्हारे सिवाय दुख हो जाते सही तो परम सुख, परम आनंद है वो, क्योंकि उससे आपकी सेवा हो रही है। एक भक्त कभी भी अपने कष्टों को, अपने दुखों को नहीं गिनता है, उनको तो तुच्छ वो स्वीकार करता है कि कोई मुझे कष्ट जो है कुछ भी नहीं हुआ, भले ही उसने कितना ही परिश्रम किया, कितना ही उसने कष्ट लिया। तो ऐसे ही राजा जो है हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए, यहाँ पर जब प्रजा के कल्याण की बात हो रही है तो भौतिक रूप से नहीं, है ना, आध्यात्मिक उनका जो है कैसे कल्याण हो। और आध्यात्मिक कल्याण करने के लिए फिर भौतिक परिप्रेक्ष्य में जो भी आवश्यक है उनके लिए वो सब राजा को देखरेख करनी होती है। तो ये कब हो पाएगा, जब वो सेवक के भाव में हमेशा स्थित हैं, प्रतिनिधि के रूप से, कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान की मुझे सेवा करनी है। तो ये भगवान का कार्य है कि सारी प्रजा जो है वो अभी उनसे विमुख है, तो कैसे वो भगवान की भक्ति में संलग्न हो पाए, क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ, तभी मुझे अधिकार है नरदेव होने का, उनसे सम्मान लेने का, है ना, सारी प्रजा के द्वारा आदर सत्कार पाने का। अगर वो कर्तव्य जो है बदले में सही रूप से पालन नहीं हो पाता तो फिर उसका क्या है, कोई भी अर्थ नहीं है। तो ये एक बहुत आवश्यक है राजा के अंदर, ये सबसे मुख्य समझ होना, उनके अंदर सेवा की भावना भरी होना, कि प्रजा को मुझे, सारे समाज की, सारे जगत की मुझे सेवा करनी है ना। उनको भगवान की भक्ति की इस प्रकार से उनका पूरा शासन होना चाहिए। इसलिए उनको राजर्षि कहा जाता है। ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में, ऋषियों के मार्गदर्शन में जो भक्त होते हैं, तो जब भक्तों के मार्गदर्शन में ऐसे कार्य करेंगे तो भक्त चूँकि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो इसी प्रकार से उनको प्रेरित करेंगे कि कैसे आप भी जो है भगवान के सेवक बने और आपके साथ सारी प्रजा भी कैसे भगवान की सेवा करे। इसके अलावा और उसके लिए जो भी फिर उनको त्याग करना पड़ता, बलिदान, तो आदर्श जो ऐसे राजा होते हैं वो त्याग बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे एक राजा का वर्णन है इतिहास में कि हमेशा अपने राज्य में वो एकादशी का पालन करते थे। तो एकादशी और सारी प्रजा के लिए उन्होंने इस प्रकार से नियम बनाया था कि सभी एकादशी का पालन करेंगे। तो
उसका परिणाम क्या हुआ, सारे लोग जो हैं पालन करके, और कोई उनके अंदर अवगुण नहीं था, इंद्रिय भोग इच्छा, इसलिए सब शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम जाते थे। नरक लोक में कोई भी नहीं जाता था। तो यमराज गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि मेरे लिए तो कुछ सेवा नहीं है अब, है ना, क्योंकि पूरा नरक लोक खाली है। तो ब्रह्मा जी ने जो है स्थिति समझी, और वो स्थिति को जब समझा तो कुछ थोड़े समय के बाद जो है एक बहुत ही सुंदर स्त्री प्रकट होकर के, और वो राजा जो थे उनके पास गई, और राजा भी जो है उनसे आकर्षित हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं पति प्राप्त करने के लिए विचरण कर रही हूँ, और आपके समान मुझे दूसरा कोई संसार में व्यक्ति नहीं दिख पा रहा है, तो आप मुझे स्वीकार। तो राजा भी उनको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन शर्त पर कि जो भी मैं कहूँगी, जो भी मेरी इच्छा होगी वो पूरी आपको करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं उस समय, है ना। और बाद में जब समय के बाद एकादशी पालन का जब समय आता है, तो राजा अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैं अभी एकादशी का ये व्रत पालन करूँगा। तो रानी जो वहाँ पर वो स्त्री प्रकट हुई थी, वो तो उसीलिए हुई थी कि ये एकादशी का पालन नहीं कर पाए है ना। तो बोलती नहीं, आज मेरी इच्छा है कि आपको मेरे साथ ही भोजन करना है ना, ये मेरी इच्छा पूरी करनी। तो राजा कहते नहीं, ये तो कैसे संभव हो सकता है, ये तो संभव नहीं हो सकता इस प्रकार से। तो जो दूसरी पत्नियां भी थीं और उनके जो दूसरे पत्नियों से जो बच्चे थे, तो वो सब उत्तम गुणों वाले थे। तो वो सारे जो हैं उनको प्रेरित करते हैं कि आप किसी भी स्थिति में अपने व्रत को मत त्यागिए, रानी की इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो इसके बाद भी जो, हालांकि वो सुंदरता से आसक्त थे, है ना, लेकिन फिर भी अपने इस व्रत को वो नहीं छोड़ते। तो भगवान क्या है, उससे प्रसन्न होते हैं, है ना, भगवान, और फिर सारी प्रजा को, सबको वो इस प्रकार से कृपा देते हैं। तो ऐसे राजा को जो है कभी कभी त्याग, तपस्या, वो सब भी करना होता है आदर्श पालन करने के लिए, समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सारे जो गुण हैं वो महाराज पृथु में हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि भगवान के वो प्रतिनिधि हैं, पूर्ण रूप से भगवान के सेवक की भावना में स्थित हैं, और उसी भावना में आगे चल कर के जब उनको प्रजा के माध्यम से प्रजा जो हैं उनके पास जाएगी और कहेंगे कि ये समस्या है, क्योंकि राज्य में भी देखेंगे तो बेन के प्रभाव से सारी पृथ्वी देवी हैं, उन्होंने सब धन धान्य रत्न सारी संपदा को जो है छुपा दिया था। तो इसलिए प्रजा को बड़ी समस्या हो रही थी, कुछ उनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था, वृक्ष जो है फल नहीं दे रहे थे, पानी की समस्या, तो सारी ये समस्या। इस प्रकार से जब वो प्रजा का दुख देखते हैं तो फिर प्रजा के कल्याणार्थ के लिए अपने रथ पर चढ़ कर के और सारी पृथ्वी का दोहन करते हैं, सारी उबड़ खाबड़ भूमि को उपजाऊ जो है बनाते हैं, जिससे कि सबको सुविधा प्राप्त हो, और साथ में भगवान के आदेश की भी पूर्ति करते हैं, धर्म की भी स्थापना करते हैं, जिससे कि सब लोग भगवान की भक्ति करके सरलता से भगवान के धाम को जा सकें, अपने जीवन के परम लक्ष्य, परम गंतव्य को वो प्राप्त कर पाएँ। तो ऐसे आदर्श राजा के होने की आवश्यकता है ना। यहाँ पर हम पृथु महाराज के उन गुणों से सीख सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। यस वो सत्य बोलना चाहिए, अगर सत्य नहीं बोलते तो उसका भी प्रभाव होता है। हाँ, जो है जो भक्त नहीं है वो भी झूठ बोलते हैं, अगर कोई भक्त भी जो है इस प्रकार झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोलते हैं, तो उसका भी क्या है कि उसका कर्मफल होता है, क्या उसका कर्मफल होगा। यस। तो प्रश्न है कि सत्य नहीं बोला जाता है इस भौतिक जगत में, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि भक्त भी झूठ बोलते हैं, है ना। तो भक्त अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो भक्त कैसे हुए, क्योंकि भक्त तो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो इसका अर्थ है कि वो भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, वो वास्तव में अभी भक्त नहीं है, या
प्रारंभिक स्तर पर हैं, भक्ति के जो है नवदीक्षित स्तर पर हैं, क्योंकि झूठ बोलना जो है ये भी एक बहुत बड़ा पाप बताया गया है ना, जिससे कि दूसरे का अकल्याण हो रहा हो। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी को हम ठग रहे हैं, है ना, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो उसका तो फिर बहुत बड़ा परिणाम होगा। तो हालांकि हम भक्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर झूठ बोल रहे हैं दूसरों के साथ, दूसरे भक्तों के साथ हम जो है कुछ कपट कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा परिणाम, हमारी भक्ति उससे रुक जाएगी, है ना। ये उसका एक तो परिणाम होगा कि हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, और बाद में दुर्गति होगी, वो तो फिर अलग ही है। वो भगवान देखेंगे कि इन्होंने भक्तों के साथ कपट किया है, झूठ बोला है, भक्त होकर के झूठ बोला, है ना। एक साधारण व्यक्ति से आशा की जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसने गलती कर दी, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो गलती कर रहा है, तो उसका तो और बड़ा परिणाम होता है फिर। तो भगवान देखेंगे, विचार करेंगे कि इसको अब क्या इसका परिणाम देना चाहिए, परिणाम तो होगा, ठीक है। यस, ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि और भी समुद्र हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, या मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ मान लो कि यहीं पे वो समुद्र और हम नहीं देख सकते। हाँ, यहीं पर है ना, इसलिए मैंने वर्णन किया कि इस पृथ्वी लोक में ही अलग अलग जो है परतें हैं, है ना। जैसे भीम, महाभारत में वर्णन आता है कि भीम एक बार नाराज होकर के और वो गंधमादन हिमालय पर्वत की तरफ आगे चले जाते हैं, जहाँ पर कि आगे चलकर उनकी हनुमान जी से भेंट होती है। तो वहाँ पर वो पहुँचते हैं और वहाँ से बहुत सुगंधित एक सुगंधर पुष्प भी लेकर के आते हैं। तो वो भीम क्योंकि उस प्रकार से योग्य थे, तो वो वहाँ पर पहुँच पाए। वो इसी पृथ्वी लोक के ही अंतर्गत वो क्षेत्र हैं, है ना, वो योग्य थे। तो ऐसे ही ये अलग अलग जो समुद्र हैं इस पृथ्वी में ही वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं कि कहीं स्वर्गलोक में है या अलग है, नहीं, पृथ्वी के अंतर्गत ही जो है। आप भागवतम का पंचम स्कंद पढ़ेंगे तो पंचम स्कंद में और विस्तार से जो है अलग अलग वर्ष बताए गए हैं, इलाव्रत वर्ष, है ना। तो उस वर्ष के अंतर्गत ही ये भारत वर्ष में ही, इसी वर्ष में ही ये अलग अलग महाराज पृथु जब भ्रमण किया तो उनके रथ के पहिए से ये सब समुद्र बने। तो अलग दूसरी जगह में नहीं है, वो इसी में। लेकिन हम उनको नहीं देख सकते या हम वहाँ पर पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि वो साधारण मनुष्य को कलयुग में वो योग्यता प्रदान नहीं की गई। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।